Welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is reactions with alkali. We have already discussed about the various type of chemical property of aldehyde and ketone, such as the nucleophilic additions reactions followed by the elimination reaction, reduction reaction, oxidation reactions, halogenation reactions. Here this topic is the reactions with alkali. What happen when the aldehyde and ketone react with the alkali? So first of all, when the aldehyde and ketone react together, when same aldehyde or same ketone are different molecules of aldehyde or different molecules of ketone self react to each other in the presence of aqueous NaOH, then the product form is called the aldol and this process is called the aldol condensation. अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे इसका रिएक्शंस विथ एल्कलाई. एल्कलाई मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. एल्कलाई का मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. इसमें क्या है? एसिडिटी. रिएक्शंस विथ एल्कलाई मतलब एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन. एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन. देखिए यहाँ पे यह कार्बोनियल ग्रुप है और कार्बोनियल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, चाहे वह एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, चाहे वह एल्डिहाइड हो या चाहे वो कीटोन हो. और इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, कार्बोनियल ग्रुप है. कार्बोनियल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड में मिल रहा हो चाहे कीटोन में मिल रहा हो, उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन. तो यह अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन. अगर यह स्ट्रक्चर कीटोन का होता तो वहां पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है. तो अगर कीटोन के केस में कार्बोनियल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है तो इधर वाला कार्बन भी अल्फा डैश कार्बन है. दोनों अल्फा है. एक साइड से अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे साइड से क्या करेंगे? अल्फा डैश. अंतर कुछ नहीं है, एक को अल्फा माने दूसरे को अल्फा डैश माने. तो हम दोनों की बात लेके चल रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो अल्फा कार्बन हो या अल्फा डैश कार्बन हो. क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है. स्टेटमेंट तो हम समझा सकते थे इसी पे, लेकिन स्टेटमेंट तुम लोगों को नोट्स बनाने के लिए लिखे हुए हैं. कह रहा कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप. यहां ध्यान दीजिएगा, इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर रखता है. यह कार्बोनियल ग्रुप, इसे मिटा दे नहीं तो इसी में घाच पांच वाली स्थिति आ जाएगी सब एक ही साथ में. इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के नेचर को क्या बताते हैं हम? माइनस आई इफेक्ट. मतलब कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? माइनस आई इफेक्ट है. अब यह कार्बोनियल ग्रुप करता क्या है? अपने एडजेसेंट कार्बन, मतलब यह कार्बन जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. इस माइनस आई इफेक्ट क्यों है भाई? ये क्यों माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा था? इसका भी एक रीजन है. रीजन यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp2 है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या डिफरेंस है? कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा ऑक्सीजन से कम है और कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पाई ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है, जिसका मतलब हो जाएगा कि यह निगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. अब इसको कंप्लीट करने के लिए कार्बोनियल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को फीड करने के लिए अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. मतलब यह ताकतवर है, यह इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है. जब ये खींचेगा तो इसके पास वाला जो कमजोर है इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब रह गया भाई हाइड्रोजन कमजोर पड़ जा रहा है यहाँ पे,
क्योंकि हाइड्रोजन के एटम की साइज छोटी है। तो यह कार्बोनियल ग्रुप अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यह कार्बन भी क्या देखेगा, यह कार्बन भी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यह कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए रिजल्ट मिलेगा प्लस OH पर माइनस चार्ज हमने लिख दिया, क्योंकि ये बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बेस के प्रेजेंस में। अब बेस एक न्यूक्लियोफाइल के समान इस प्रोटॉन को, जो हाइड्रोजन आ रहा है, इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। कौन प्रोटॉन, या अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन का नेचर क्या, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि जब यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यह कार्बोनियल ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यह कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो यह अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन हो जाएगा कैटायन, और इस हाइड्रोजन कैटायन को जो बेस है, वह बेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बना देगा क्या, H2O। यहाँ हो जाएगा H2O एंड प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह क्या हो जाएगा हमारा कि C बॉन्ड को थोड़ा अल्टरनेट कर दिए हैं, निगेटिव चार्ज। यह क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। अब यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, रिजोनेंस दिखाएगा, यहाँ पे रिजोनेंस बन रहा है, और यह टूट जाएगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड C O पर निगेटिव चार्ज, 3 लोन पेयर, रेजोनेंस फर्स्ट एंड रेजोनेंस सेकेंड। और इसको बोलते हैं इनोलेट, ENOLATE। इसको क्या बोलेंगे हम, इनोलेट। यही सब चीज का मैकेनिज्म जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा उसको, कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। या कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। या इट विथड्रा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन बॉन्ड, इस कार्बन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब यह कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए जो कमी हुई थी, वह अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन को यह गेन करेगा, जो यहाँ पे दिखा रहा है निगेटिव चार्ज। और इस प्रोटॉन को या OH बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो बेस उसको अटैक करके, बेस उसको कंजुगेट करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहना क्या है, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन की नेचर क्या हो गया, एसिडिटी, सॉरी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन का नेचर क्या हो गया, एसिड। या कैसा हाइड्रोजन हो गया, एसिडिटी, एसिड हो गया, क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसी को हमने लिखा एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। इस का मतलब इसका एसिड का कारण कौन हुआ, जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके एसिड का कारण कौन बना। तो लिखेंगे दस द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दस द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, thus the acidity of alpha hydrogen is due to thus the acidity of alpha hydrogen is partially due to, is partially लिखें, is partially due to minus I effect of the carbonyl group, minus I effect of the कार्बोनियल ग्रुप। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कार्बोनियल ग्रुप। दस द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी का कारण क्या है कि पार्शियल ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। और दूसरा क्या है, दस द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज पार्शियल ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप
and partially due to the and partially due to the resonance stabilizations, resonance stabilizations of the resulting एनोलेट इसको बोल रहे हैं। इस अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिटी का कारण दो बना। कौन? एक कार्बोनियल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट और दूसरा जो रिजोनेंस दिखा रहा है। ये दोनों की वजह से जो है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उन दोनों में अल्फा कार्बन प्रेजेंस है तो उसके अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी का कारण यह कार्बोनियल ग्रुप है, उसका रेजोनेंस बन रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ मोड़ ले रहे हैं। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहली बात हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन पर करेंगे और उसका मैकेनिज्म समझेंगे। फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन का जो एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, फिर उसके बाद क्या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन समझने के बाद ही जो है हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का अगर तुम्हें मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इन दिस रिएक्शन, इसमें लिखेंगे इन दिस रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन आर कंडेंस। कीटोन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर है OR, आर कीटोन आर कंडेंस। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन आर कंडेंस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई। तो देन टू फॉर्म क्या मिलता है? देन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। And these reactions is called, aldol condensation। This reaction is called aldol condensation। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन क्या है कि CH3CHO, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस CH3CHO,
इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, then two form CH3, then two form CH3 CHOH CH2 CHO। देखो या अल्फा है या बीटा है। मैकेनिज्म कैसे बन रहा अभी बता रहे हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ दूसरा प्रोडक्ट लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो सेम प्रोडक्ट है, एसेटल्डिहाइड ए भी है, एसेटल्डिहाइड ए भी है, एसीटोन ए भी है, एसीटोन ए भी है, सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन। जब रिएक्शन करेंगे तभी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, नहीं तो एक एल्डिहाइड कर दोगे कीटोन कर दो तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। या दो डिफरेंट कीटोन रखोगे तभी भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, दो डिफरेंट एल्डिहाइड रखोगे तभी भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या है कि सेम एल्डिहाइड होना चाहिए या सेम कीटोन होना चाहिए, तब हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो बनाएगा क्या ये CH3COH, इसको ऐसे नहीं, CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, इसको लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान दीजिएगा ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा क्या है बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, अरे कार्बोनियल ग्रुप है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये अल्फा है तो हमारा क्या है बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन लिख के तुमको समझा दे रहे हैं इसको मिटाने के बाद। ये तो एसेटल्डिहाइड और ये एसीटोन का रिएक्शन था। प्रोपाइल एल्डिहाइड लिख दे रहे हैं, प्रोपाइल एल्डिहाइड का रिएक्शन। लेकिन याद रखना यह रिएक्शन तभी संभव होगा जिसमें अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी संभव होगा। हमारे पास अगला रिएक्शन है CH2C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2C डबल बॉन्ड O H इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में। देखिए कैसे प्रोडक्ट बन रहा है कि CH3CH2CHOH, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करेगा गेन करेगा, तो CHOH हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे CH3 बचेगा, यहाँ CH2, यहाँ हो जाएगा CH, और इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो इसमें अल्फा या अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। भी नेमिंग तो कर ही सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेन, IUPAC में जब पढ़ेंगे तब, तो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेन हो जाएगा ये पेंटेन। यह हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का। एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का। अभी थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लीजिएगा, इसका मैकेनिज्म कैसे बन रहा है। एक्चुअल में क्या है कि बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन ही एसिडिक नेचर का होता है, ध्यान दीजिएगा।
सारे हाइड्रोजन की बात नहीं किया जा सकता। बीटा कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन बोल दिया था क्या हमने? चलो, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही, अल्फा हाइड्रोजन ही उसका नेचर एसिडिक मीडियम होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे बन रहा है। यह जो है मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में हमारे पास है बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो OH माइनस चार्ज एंड प्लस 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, यह अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। अब यह OH इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो हो जाएगा क्या? H2O एंड प्लस, यहाँ पे देखिए CH2 पर निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गया यहाँ से तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे गया। हाइड्रोजन यहाँ से गया लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? कार्बन को दे दिया, इसलिए कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया। अब CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए अगला मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमारा मिल गया। दूसरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में देखिए, इसी को लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है। यह कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। थोड़ा उल्टा लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी। CH3 C डबल बॉन्ड OH समझो, CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड प्लस इस मॉलिक्यूल को यहाँ लिखो, निगेटिव चार्ज H2 C डबल बॉन्ड OH है। अब यह देखो अल्फा कार्बन पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके प्रोटॉन, इसके जो है प्रोटॉन को, हाइड्रोजन के प्रोटॉन को OH माइनस चार्ज बेस लेकर के क्या बना दिया? H2O बना दिया। अब यह अटैक करेगा किस पे? इस कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यह कार्बोनियल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोनिक नहीं, ये जो कार्बोनियल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जब निगेटिव चार्ज होगा तो उसी समय यह इस पे अटैक कर देगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? देखो इधर प्रोडक्ट में CH3 O पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH पहले से ही है, इसको हमने एक पास लगा दिया, यह हो जाएगा CH2 और यहाँ पे निगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, H2O बना हुआ है यहाँ से। यहाँ पे देखिए CH3 CHO पर निगेटिव चार्ज एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस HOH, ध्यान दीजिएगा HOH। तो इस H को, यह ऑक्सीजन जो है ये वाटर के हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। ऑक्सीजन जो है इस वाटर के हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? गेन करेगा। अब यहाँ मिल जाएगा हमको CH3 CH, यहाँ हो जाएगा हमारा OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इलिमिनेट किसका हो जाएगा? माइनस OH पर, ये माइनस OH माइनस चार्ज मतलब हाइड्रोक्साइड है। इस H को ये ऑक्सीजन गेन कर लिया, इस H को ऑक्सीजन गेन किया तो OH बचा, तो OH माइनस चार्ज, OH जहाँ से लिए थे वहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे रिटर्न कर दिया और यह हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो यही मैकेनिज्म है किसका? एल्डोल कंडेंसेशन का। ओके, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।